राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम किए हैं और अभी जो सबसे बड़ा जो चर्चा है वो है कौन लोगों ने शिक्षा विभाग में बहाली किया है। उसके क्रेडिट लेने के लिए लोग यात्रा निकाले हैं। मैं जो यात्रा निकाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक आप भी इस बिहार के चलाने वाले में थे, शिक्षा मंत्री आप भी थे, यानी आपकी सरकार के लोग शिक्षा मंत्री थे। 17 साल का भी मैं हिसाब देने वाला हूं, पहले 15 साल का आप सुन लीजिए। कोई शिक्षा मंत्री बोलना अच्छा नहीं है। आपने क्या किया, शिक्षा क्षेत्र में जो बढ़ाना था, शिक्षा क्षेत्र को हर एक क्षेत्र में बढ़ाना था, उस शिक्षा क्षेत्र को डाइवर्ट करके आपने चरवाहा विद्यालय की ओर ले गए। और बिहार में को आप 15 साल में यही सोचे कि बिहार के जो छात्र हैं वो चरवाहा विद्यालय लायक ही है। यह सच नहीं है कि जो उस समय की सरकार चल रही थी, वो सरकार के समय आधे स्कूल बंद हो गए थे, आधे स्कूल अगर खुले हुए थे तो वहां पोस्टर वहां ब्लैक बोर्ड नहीं था, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं था तो चौक नहीं था, अगर चौक नहीं था तो शिक्षक नहीं थे, और शिक्षक नहीं थे तो छात्र नहीं थे। ये इसका जवाब दे। इसका जवाब कौन है? जो बिहार के अंदर जो उसमें नियोजित शिक्षा की बात मैं करता हूं, जो उसमें जो सरकार चलाने वाले लोग थे उनको शिक्षा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अगर अब आप कहेंगे कि 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर हम सरकार में थे, हमने बहाली किया, 1,78,090 शिक्षक की बहाली हुई, और ये बहाली माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा हुआ। इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार आपके अगर नीतीश कुमार जी ने अगर वो काम किया है तो उनको भी आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आपने धन्यवाद नहीं दिया। आपने अपने सरकार के विरुद्ध में जो आपने काम किया उसके भी विरोध में आपने जन विश्वास यात्रा निकाला। जन विश्वास किसकी विश्वास की? जब भी मेजर डिसीजन लिया गया है, चाहे शिक्षकों के नियुक्ति का मामला हो या बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला हो, भाजपा सत्ता की भागीदार नहीं थी, गठबंधन की सरकार ने किया। गठबंधन ने किया। जब आरक्षण की बात हुई हम साथ थे। आपने कुछ भी आप बताइए कि मैं क्या क्या किया हूं। लालू जी के राज में 4 महीना विश्वविद्यालय बंद रहे थे। 4 महीना विश्वविद्यालय बंद था, हड़ताल थे। चलिए माननीय सदस्य अनिल जी, माननीय सदस्य अनिल। हाँ, अभी थोड़ा और सुन लीजिए, समय बहुत कम है। शिक्षकों की बहाली का जब बीपीएससी से कराने का फैसला लिया गया तो उस समय कौन शिक्षा मंत्री थे? यह सदन के लिए सौभाग्य की बात है कि आज शिक्षा विभाग भी वही देख रहे हैं, तो हमको लगता है उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। दूसरा, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि बिहार में तमाम प्रशिक्षण संस्थान बंद पड़े थे, एक भी ट्रेनिंग स्कूल नहीं खुला हुआ था, विद्यालय संचालन के लिए कोई उपाय नहीं था। तब नियोजन नियमावली बनाई गई और शिक्षकों को उम्र सीमा शिथिल करके उनकी नियुक्ति की गई। और कोई राजनीतिक मुद्दा यह नहीं है, यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा उस पर राशि खर्च होती है। तो आप जो
बिहार की स्थिति है उसका मूल्यांकन असर की रिपोर्ट को देख करके भी करिए। हजूर, अब मेरा समय शुरू हुआ। शुरू नहीं हुआ, आधा खत्म हुआ। माननीय सभापति महोदय, बजट का 18% इस बार बजट में शिक्षा क्षेत्र पर है। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, जितने भी क्षेत्र हैं, सब में माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है। स्वीकार करना चाहिए। आज स्कूल की चर्चा हुई, स्कूल में क्या पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ा? आज क्या छात्र पहले से अधिक नहीं आ रहे हैं? अगर टीचर समय पर आ रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आज शिक्षा क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा उस पर राशि खर्च होती है। तो आप जो बिहार की स्थिति है उसका मूल्यांकन असर की रिपोर्ट को देख करके भी करिए। हजूर, अब मेरा समय शुरू हुआ। शुरू नहीं हुआ, आधा खत्म हुआ। माननीय सभापति महोदय, बजट का 18% इस बार बजट में शिक्षा क्षेत्र पर है। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, जितने भी क्षेत्र हैं, सब में माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है। स्वीकार करना चाहिए। आज स्कूल की चर्चा हुई, स्कूल में क्या पढ़ाई का स्तर नहीं बढ़ा? आज क्या छात्र पहले से अधिक नहीं आ रहे हैं? अगर टीचर समय पर आ रहे हैं तो कौन सी गलती कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आज शिक्षा क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज काम हो रहा है। आप कहेंगे, अशोक जी सुनिए, माननीय सभापति महोदय, स्कूल में हर एक तरह के छात्र पढ़ते हैं। मतलब बड़े घर के भी लड़के पढ़ते होंगे, छोटे भी पढ़ते होंगे, अनुसूचित जाति के भी पढ़ते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने सब पर ध्यान दिया। आज उन्होंने विशेष कक्षा चलाया। किसके लिए चलाया? छात्राओं के लिए, कि जो कमजोर हैं छात्र, उनको अलग से हम पढ़ाएंगे। उसके लिए कोई फीस नहीं ले रहे हैं, उसके लिए फीस नहीं ले रहे हैं। वो जनता के कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए जनता की मांग को और जनता की जो भावना है उसको आज पूरा करने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप बात करेंगे, भाषण कर रहे हैं, सुनिए। आप कहेंगे जो 22-23 में जो बालिका पोषक योजना, किशोरी स्वास्थ्य छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बाल पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेगा वृत्ति आदि योजनाओं में 1.5 करोड़ लाभुक बच्चे को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा हुआ है। मेरा एक कहना, आपकी भी सरकार थी, 5 के पहले विद्यालय था, उसकी अब चर्चा नहीं करते। छात्र क्यों भागे? नीतीश कुमार इतना मजबूत थे कि घर से छात्र और छात्राओं को लाने के लिए साइकिल योजना से लेकर पोशाक योजना से लेकर मिड डे मील की योजना तक उन्होंने लागू किया कि हमारे राज्य के
जो छात्र छात्राएं हैं वो चलकर स्कूल तक आए और शिक्षा प्राप्त करें। विद्यालय शिक्षा में, विद्यालयों में बच्चों के, हाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ही मैं बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जिला स्तर पर जो स्कूल है, कॉलेज हैं, उसको आप सरकार डेस्क बेंच का भी देने का काम कर रही है। उपस्कर उसी तरह जिला स्तर पर विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है बनी है। उसमें सरकार के स्तर से नियमावली के लाने के उपरांत सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय के स्तर से नियुक्त किए गए शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा राज्य स्तरीय प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने लगे हैं। मतलब कि जो एक्ट बना, उस एक्ट के कारण शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हुआ। ऐसे नहीं है कोई एक्ट बनता है लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। उसका प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बात करिए, रिकॉर्ड है, आप भी सरकार में थे, हम भी सरकार में हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में के पूर्व के वर्षों की तरह इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया। परीक्षा फल देश में सबसे पहले रिकॉर्ड समय पर मार्च में 2023 में ही प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया। समय हो गया ये अनिल जी। सरकार ने किया। सर हजूर, सदस्य इन लोगों ने समय हो गया। 3 मिनट हजूर, 2 मिनट, नहीं, एक 2 मिनट, मिनट हजूर, नहीं, एक मिनट, कंक्लूड नहीं, करते एक तो मिनट, हजूर। 1 मिनट। 2023 के समिति द्वारा बाबू परीक्षा परिषद बना, बाबू परीक्षा परिषद बना पंचशील विद्यालय में। आज वहां जितने भी छात्र हैं उनका आज एग्जाम होता है। ये पहले से नहीं हो सकता था, जमीन तो खाली था। 10 मिनट हो गया ये अनिल जी। विश्वास की बात है कि हम करने की क्षमता रखते हैं। आप सिर्फ काम करने की क्षमता न रख के आप सिर्फ देखने का क्षमता रखते हैं। चलिए चलिए, आप बहुत बहुत देख रहे हैं धन्यवाद, सिर्फ। बहुत बहुत और धन्यवाद। अंत में मैं माननीय सभापति जी इतना ही आपसे आग्रह करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। कि शिक्षा जो बजट है उस पर हम आपका समर्थन चाहते हैं। आप बहुत बहुत बैठिए धन्यवाद। तमाम लोग।